ओम शांति। हम सब लकी स्टार्स के बीच में परम आदरणीय राजयोगी रूपेश भाई जी पधार गए हैं। आप सब देवकुल की आत्माएं फरिश्ता सो देवता बनने के लक्ष्य को लेकर यहाँ तपस्या करने आए हैं, तो एक हाथ की ताली से भाई जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आदरणीय रूपेश भाई जी 1992 से इस संस्था के संपर्क में आए। आप 1994 में ज्ञान सरोवर में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया ईश्वरीय सेवाओं में। आप स्पार्क और यूथ विंग में भी सेवाएं देते हैं, साथ साथ गॉडलीवुड स्टूडियो में आप एंकरिंग की सेवाएं भी देते हैं, और ख़ास जो पॉपुलर कार्यक्रम है पीस ऑफ माइंड का समाधान, उसमें सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार जैसे मीठे शब्दों से हर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सचमुच में ही आप प्रखर वक्ता भी हैं, तपस्वी मूर्त भी हैं, और ज्ञान के कंठे ज्ञान सरोवर में रहकर आपने देश और विदेश में अनेक आत्माओं की अलख जगाई है। और सब रंग कार्यक्रम भी आपका पीस ऑफ माइंड पर चलता रहता है। तो बहुत ही मीठी वाणी से बाबा का संदेश सब आत्माओं तक पहुंच जाए, यही आपका लक्ष्य रहता है। हम भ्राता जी के लिए कहना चाहेंगे, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी, मुस्कुरा के भुलाना जिंदगी। जीत कर खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर खुश हुए तो क्या हुआ, हार में भी मुस्कुराना जिंदगी, हार में भी मुस्कुराना जिंदगी। भाई जी का चेहरा हमेशा स्माइलिंग फेस रहता है। हम मधुबन में भी देखते हैं ना, भाई जी को ओम शांति कहेंगे। भाई जी के मुस्कान में एक विशेष अट्रैक्शन है, न चाहते भी हर कोई भाई जी ओम शांति, भाई जी ओम शांति। तो ऐसे खुशनुमा चेहरे से बाबा मुरलियों में कहता है ना, चाल चलन चेहरा भी आपका सेवा करेगा। तो ऐसे प्यारे आदरणीय रूपेश भाई जी से हम बहुत अच्छी अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाने की प्रेरणाएं सुने। भ्राता जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। करो तपस्या। क्यों तपस्या करो? क्यों तपस्या करें? क्यों तपस्या करें? तपस्या का आयोजन किया गया है, भट्ठी लगाई गई है। भट्ठी का अर्थ ही है गहन तप। याद हम चलते फिरते करते, लेकिन तपस्या विशेष बैठ कर की जाती। तपस्वियों को बैठे हुए दिखाते हैं, साधना में मगन, एकाग्र, संसार से पूरी तरह से डिटैच्ड। तो ऐसे तप करने के लिए हम सब बैठे हैं। तो तप क्यों जरूरी? एक तो गीत में ही बात थी, करो तपस्या, क्योंकि नवयुग लाना है। और क्यों तप करना जरूरी है? क्योंकि जब तक हम किसी चीज की महत्ता को नहीं समझते,
तब तक उसमें अपना पूरा एफर्ट, अपना पूरा पुरुषार्थ नहीं लगाते। इसीलिए इसकी महत्ता को समझना जरूरी है कि वर्तमान समय योग की, तप की आवश्यकता क्यों है। बाबा कहते हैं कि तुम सभी मेरे मददगार बच्चे हो, है ना? सभी मददगार। कौन कौन बाबा के मददगार बच्चे हैं? अच्छा, हम सभी मददगार बच्चे हैं। लेकिन बाबा कहते तुम सभी बच्चों में से भी मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे कौन हैं? हाँ, हाथ तो उठा रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे ये हैं। कौन? मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे वो, बाबा कहते, जो कम से कम मुझे 8 घंटे याद करते हैं। कम से कम 8 घंटे सारे दिन में। अब हम अपने आप को देखें, सारे दिन की दिनचर्या में अमृत वेले से रात तक मेरे योग का चार्ट कितना रहता है, कितना मैं पूरी एकाग्रता, तन्मयता के साथ बाबा को याद करता हूं। बाबा को ये मदद हमसे चाहिए। धन तो सभी लगा देते हैं, तन भी लगाना सहज है, लेकिन बाबा चाहते हैं कि याद की मदद, जिससे नवयुग की स्थापना होगी। और साथ ही साथ याद की मदद इसलिए भी, जो महत्ता की बात मैं कह रहा था, याद इसलिए जरूरी क्योंकि याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। और किसी साधन से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। या तो योग बल या भोग बल। तो क्या पसंद है आपको? योग बल पसंद है ना? धर्मराज के डंडे तो पसंद किसी को भी नहीं है। तो यदि योग से अपने विकर्म विनाश नहीं करेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। इसीलिए याद जरूरी है। सोचें, 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ आत्मा के ऊपर है और अभी भी कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। तो आत्मा को विकर्मों से मुक्त करने के लिए इस गहन तप की, याद की जरूरत है, ताकि आत्मा पूरी तरह से निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए। और बाबा तो ये भी कहते हैं कि तुम्हें केवल अपने विकर्मों को विनाश करने के लिए योग नहीं करना है, आने वाले समय में तुम्हें तो अन्य आत्माओं के विकर्मों को भी नष्ट करना होगा, अपने योग बल से करना होगा ना। तो सोचे कितना योग बल, कितना तप का बल हमारे अंदर चाहिए, तभी तो हम आत्माओं को मुक्त कर सकेंगे, आत्माओं की मनोकामनाओं को पूरी कर सकेंगे, उन्हें वरदान दे सकेंगे, उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकेंगे। इसलिए याद की आवश्यकता है। इसलिए याद के सब्जेक्ट को हल्का ना छोड़ें। हम कई बार कि बाबा के हो गए तो ठीक है ना, अब तो बाबा ही हमारा संसार है, ये कह करके हम हल्के हो जाते हैं। लेकिन याद को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि याद हमारे अंदर के संस्कारों को दिव्य करने का आधार है। आज बाबा कह रहे थे ना, केवल योगी नहीं, लेकिन योगी के साथ प्रयोगी बनना जरूरी है। और योगी भी केवल योगी तक सीमित ना रहे, लेकिन योगी जीवन वाले बन जाओ। केवल 2 घंटे 4 घंटे के योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले बन जाओ। तो बाबा की ये कामना है। तो चलिए अपने योग के चार्ट को बढ़ाते चलें। पहले तो 4-8 घंटे तक ले चलें और उसके बाद ये हमारे नेचुरल नेचर में आ जाए कि हम बाबा के साथ कंबाइंड रहने लगें, जिसको बाबा कहते हैं ना भूलो ना याद करो। अर्थात बाबा को भूलना नहीं है और सांसारिक लोगों को याद नहीं करना है, देह याद ना आए।
यहां तक की स्थिति हमें पहुंचानी है। और इस याद में तभी हम गहराई से रुचि ले पाते हैं जब इससे होने वाले लाभ हमारी बुद्धि में स्पष्ट हों। तो याद से विकर्म विनाश, याद से ही हम कर्मेंद्रिय जीत भी बनते हैं। बिना याद के, बिना तप के हम अपनी कर्मेंद्रियों को नहीं जीत सकते। कभी आंखें धोखा दे रही हैं, कभी कान धोखा दे रहे हैं, कभी जिह्वा धोखा दे रही है, कभी हाथ, कभी पैर यहां वहां जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? स्वराज्य अधिकारी हुए या फिर अपने ही दास हो गए अपने कर्मेंद्रियों के। और बाबा ने पिछली मुरली में हम एक बात कही थी कि भविष्य में बच्चे पूछते हैं कि बाबा हम क्या पद प्राप्त करेंगे। तो बाबा ने कहा, बाबा सबको आईना दे रहा है कि कैसे आप देख सकते हैं कि भविष्य में क्या पद पाएंगे। और बाबा ने आईना कौन सा दिया? स्वराज्य दरबार। आपके ये जो कर्मेंद्रियां हैं, आपका जो ये स्वराज्य दरबार है, कितना आपके नियंत्रण में है। आंखें कितनी नियंत्रित हैं। ऐसा तो नहीं कि आंखें सुंदरता देखती हैं और किसी सुंदर व्यक्ति के पीछे पीछे जाने लगती हैं। जिह्वा कितना नियंत्रण में है। ऐसा तो नहीं कि कुछ अच्छी चीज देखी और ज्यादा से ज्यादा खाने की इच्छा होने लगी, लोभ मन में उत्पन्न हो गया कि अभी तो खा भी लिया और एक कटोरी मैं रात के लिए भी रख लेता हूं। कितना अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय। मन पर कितना नियंत्रण। मन हमें चलाता है या हम मन को चलाते हैं? राजा कौन है? राजा कौन है? आत्मा राजा है। मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं। तो मैं अपने मन रूपी मंत्री को चलाता हूं या मंत्री मुझ राजा को चलाता है? देखें, मन में व्यर्थ चला जा रहा है, चला जा रहा है। बैठे हम यहां हैं, योग कर रहे हैं और मन घर में चला गया कि पता नहीं अभी 6 बजे जाएंगे, गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऑटो से जाएंगे, बस से जाएंगे, कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा, घर कितने बजे पहुंचेंगे, घर में क्या होगा। तो मन यहां बैठा है, मन मनाभाव हो रहा है या मन घर में चला गया, बाजार में चला गया, किसी संबंधी के पास चला गया, बच्चों के पास चला गया। इसको मन जीत कहेंगे। भट्ठी अर्थात अपनी अच्छी चेकिंग। भट्ठी में आए हैं ना, तो भट्ठी एक आईना है, दर्पण है। और दर्पण हम तब देखते हैं जब हमें 2 काम करता है दर्पण। एक तो दर्पण झूठ नहीं बोलता, ये कहते हैं आप जैसे हो वैसा ही आपको दिखाता है। तो इस दर्पण में, भट्ठी रूपी दर्पण में 2 काम कीजिए। पहला, यदि कहीं कोई दाग धब्बा लगा हुआ है उसको साफ कीजिए। दर्पण इसीलिए देखते हैं ना, यदि मान लो मुझे यहां काला पीला लगा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, तो दर्पण देख के हम क्या करते हैं? अपना दाग साफ कर लेते हैं। काजल यहाँ आँख की बजाय यदि यहाँ लग गया है, यहाँ लग गया है, तो काजल को हम साफ करते हैं नहीं आंखों में। बिंदी यहाँ की बजाय यहाँ लग गया हो, चलेगा? हाँ माताओं, चलेगा? कहाँ लगना चाहिए? बिंदी तो यहीं लगनी चाहिए ना। यहाँ लगा के चलेंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। अच्छा, आपने आईना देखा बिंदी इधर लगी हुई है, काजल यहां लगा हुआ है, आप ये कहते हैं क्या कि चलता है, ठीक है चलो, जाते हैं? नहीं। यदि कहीं पे भी कोई कमी है, चेहरे में कोई दाग धब्बा है, बाल बिखरे हुए हैं, आप उस कमी को दूर करते। राइट? तो इस तपस्या भट्ठी में आज और कल कहीं भी कोई दाग धब्बा है आत्मा में, कोई कमी कमजोरी है, उसे हमें साफ करना है। यह है तपस्या। और योग इसमें हमें मदद करता है। योग से जो शक्ति मिलती है, उस शक्ति से हम अपने संस्कार का परिवर्तन, जो बाबा ने आज कहा, योग का प्रयोग करो अपने संस्कारों के परिवर्तन में।
ऐसा नहीं कि मैं जोर से बोलता हूं, बोलता रहूं, क्या फर्क पड़ता है, गलत बोलता हूं, बोलता रहूं, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि देह में दृष्टि जाती है, जाती रहे ना, क्या फर्क पड़ता है। ये योगी जीवन नहीं है। योग अर्थात परिवर्तन। योग की शक्ति हमें परिवर्तित होने में मदद करती है। तो जो आदत, जो संस्कार श्रीमत के अनुसार नहीं है, जो ईश्वर को प्रिय नहीं है, जो सतयुग में जाने के हमें लायक बनने नहीं देती, उन कमी कमजोरियों को क्या करेंगे, लेके जाएंगे या छोड़ के जाएंगे भट्ठी में। क्या करेंगे, छोड़ के जाएंगे। छोड़ के जा सकते हैं या छूटती नहीं है? कि कई बार तो हमने देख लिया छोड़ के छूटती नहीं। हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन ये हमें नहीं छोड़ता। ऐसा कौन कौन सोचते हैं? ये तो उस तोते जैसा हो गया ना, कि गंगा राम नल पे नहीं बैठना, और नल पे ही बैठ करके बोल रहा है। या फिर जो चिड़ियाओं को सिखा दिया था संतों ने कि देखो शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने डालेगा, तुमको फंसना नहीं है, अब फंस भी गए हैं और शिकारी लेके जा रहा है और वो तोते बोलो शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने डालेगा, तुमको फंसना नहीं है। ऐसे नहीं। योग समझ देता है ना, प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश, और योग उस प्रकाश को इंप्लीमेंट करने की ताकत देने वाला एक सुंदर हमारे लिए साधन। तो हम अपनी कमी कमजोरियों को छोड़कर जाएं। पहली बार जब मैं भट्ठी कराने निकल रहा था, मनोहर दादी जी ने भट्ठी कराने भेजा। तो मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी आप भट्ठी कराने भेज रहे हैं, मैं वहां जाकर के क्या कराऊं। हम अपने बड़ों से छुट्टी लेके जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं तो आप भी हाँसी से कहीं बाहर जाते होंगे तो दीदी से छुट्टी लेके जाते हैं ना, लक्ष्मी दीदी से, या नहीं छुट्टी लेते? बाबा से छुट्टी लेके जाते हैं या नहीं जाते? दीदी से छुट्टी लेके जाते हैं ना। बता के जाया करें, छुट्टी लेके जाया करें। ये हमारे यज्ञ की एक सुंदर परंपरा है। कहीं पे भी जाओ, 1 दिन के लिए जाओ, 2 दिन के लिए जाओ, 3 दिन के लिए जाओ, बाबा से, निमित्तात्माओं से छुट्टी लेकर जाओ। इसे क्या होता है? इसे क्या होता है? हमें सफलता का वरदान मिल जाता है। आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य में आपको संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी यदि बाबा की दृष्टि लेकर, बाबा से छुट्टी लेकर, बाबा का आशीष लेकर, निमित्त आत्माओं की दुआएं लेकर जाते हैं। तो ये सुंदर छोटे छोटे नियम हैं यज्ञ के, इसे जरूर अपने जीवन में शामिल करें। तो मैं भी दादी के पास गया, मैंने कहा दादी आप भेज रहे हैं, मैं क्या कराऊं? वहां जाकर के आप छुट्टी देने के साथ साथ अपनी प्रेरणाएं भी दें। तो दादी ने कहा जहां आप जा रहे हो वहां झाड़ू लेकर जाओ। झाड़ू? तो मुझे लगा झाड़ू लेकर जाऊं, झाड़ू मैं कैसे लेके जाऊंगा? मेरी अटैची में वो झाड़ू कैसे आएगी? कैसे मैं झाड़ू को सेट करूंगा? अब मेरी बुद्धि में वो चल रहा था। मुझे लगा झाड़ू क्यों मंगाया है बहन जी ने, कोई अच्छी चीज मंगानी चाहिए थी, टोली ओली। झाड़ू लेके मैं कैसे जाऊं? तो दादी ने देखा ये समझ नहीं रहा है, तो दादी ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहा तुम आध्यात्मिक झाड़ू लेकर जाओ, और जहां जा रहे हो वहां सभी को एक एक झाड़ू की सौगात देना। तो मधुबन घर की तरफ से और प्यारी दादी की तरफ से आप सभी को भी एक एक झाड़ू की सौगात। पसंद है ये झाड़ू? पसंद है ये झाड़ू? तो इस झाड़ू से क्या करेंगे? झाड़ू किस काम आता है? सफाई के। तो इस आध्यात्मिक झाड़ू से आज और कल अच्छी तरह से अपने अंदर क्या करेंगे? सफाई करेंगे। जो भी कमी कमजोरी है उसे निकाल करके अर्पित करके जाएंगे। हम यहां आए हैं तो आप कुछ सौगात तो देंगे ना हमें, या नहीं देंगे? देंगे ना सौगात? क्या सौगात देंगे? क्या सौगात देंगे? आपसे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ,
आपसे कोई धन नहीं चाहिए, कोई स्थूल सौगात नहीं चाहिए। आप केवल अच्छी तरह आज और कल अपने अंदर झाड़ू लगाओ, और जो भी कचरे निकलेंगे उन कचरों को सौगात के रूप में हमें दे देना। ठीक है? ये दे सकते हैं ना? दे सकते हैं? दे सकते हैं। कौन कौन ये सौगात देगा? जरा हाथ उठाएं। कौन कौन सौगात देगा? वेरी गुड। यही सौगात देना। जैसे भी सफाई अभियान चल रहे हैं ना हमारे देश में, तो हमारे घर में, घर के सामने, गली के सामने से एक वो गुजरता है ना वाहन, गीत बजता हुआ कि हाँ कोई भी कूड़ा कचरा है वो लाओ डाल दो, है ना? तो आप अपने घर का कूड़ा कचरा निकाल के उसमें डाल देते हैं। तो मैं भी सफाई वाला हूँ, तो हम भी गाड़ी लेके आए हैं मधुबन से। जो भी आपके पास कूड़ा कचरा है वो सब सौगात के रूप में हमें दे देना। हा? आपके काम की चीज नहीं है वो, या काम की चीज है काम की चीज नहीं है ना। आपका पड़ोसी यदि कचरा निकालता है झाड़ू लगा के, तो आप ये थोड़ी कहते हो कि लाओ आपका कचरा मुझे दे दो, नहीं कहते ना। तो अपने अंदर अच्छी तरह झाड़ू लगाएंगे, कचरे निकाल करके अर्पित करेंगे। ये है भट्ठी, ये है भट्ठी। और आईना दूसरा काम क्या करता है? एक तो वह दाग धब्बे देखा, साफ किया, कचरे निकाले, अर्पित किए। दूसरा आईना काम करता है श्रृंगार करने का। तो अब श्रृंगारित होना है ना हम सभी को, है ना? श्रृंगारित क्यों होना है? क्योंकि अब हमें वापस घर चलना है। जैसे हम परम धाम से आए थे वैसे ही बनकर हमें चलना है, बेदाग, बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल होकर जाना है। योग हमें स्वच्छ और निर्मल करता है। जितना याद में रहेंगे, बाबा कहते हैं, आत्मा पावन होती जाती है, विकर्मों से मुक्त होती जाती है, श्रृंगारित होती जाती है। भट्ठी का अर्थ ही होता है, भट्ठी का अर्थ ही होता है अपने आप को भरना। भट्ठी अर्थात भगवान के संग रहना, भट्ठी अर्थात भरना अपने आप को। तो श्रृंगारित करें ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, और जितना भगवान के संग रहेंगे उतना श्रृंगारित होते चलेंगे। तो श्रृंगारित होकर के अब हमें वापस चलना है, क्योंकि शिव की बारात भी तो प्रसिद्ध है ना। शिव की बारात में दो लोग होते हैं। एक बारात में, हर बारात में दो प्रकार के लोग, एक सजनी और दूसरे बाराती। तो शिव बाबा भी जब चलेंगे तो दो प्रकार के लोग होंगे, एक सजनी और दूसरे बाराती। तो यहां सब कौन बैठे हुए हैं? कौन बैठे हुए हैं? सजनी बैठे हुए ना। भाई लोग भी सजनी हैं या आपको बाराती बनना है? नहीं सभी शिव की सजनियां हैं। बाकी बाराती तो बाहर बैठे हुए हैं, बाद में आएंगे। तो सजनी कैसी होती है? श्रृंगारी हुई होती है। मैं बहनों को हमेशा कहता हूं, माताओं को, कि जब आपकी शादी हुई, जब आप पहली बार अपने मायके से ससुराल आई, तो कैसे आई थी? कैसे आई थी? एकदम सज धज के आई थी। हाँ, 16 श्रृंगार करके। हाँ, जितना सज सकते थे, जितने जेवर पहन सकते थे, सारा आपने पहना। या ऐसा किया कि एक ही ड्रेस पहन के भाई साहब के साथ कहा कि चलो जी चलते हैं, ऐसा तो नहीं किया ना। सज धज के चलते हैं। तो हमें भी बाबा के साथ ऐसे श्रृंगारित होकर, यदि सजनी बन के चलना है तो श्रृंगारित होना होगा। श्रृंगार गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से। तो देखें कितने श्रृंगारित हुए हैं, कितने श्रृंगारित हुए हैं। क्योंकि यदि अभी श्रृंगार नहीं किया तो फिर कभी श्रृंगार नहीं हो पाएगा। बाबा अभी हमारे लिए आए हुए हैं। इसीलिए योग भट्ठी में अपने साथ एक सुंदर बात ये जरूर करें कि सारे कल्प तो मनुष्यों के साथ ही रहे हैं और मनुष्यों के साथ ही रहेंगे। अब समय है भगवान के साथ रहने का। सारे कल्प मनुष्यों से ही बात किया है और मनुष्यों से ही बात करेंगे। अब समय है भगवान के साथ बात करने का। सारे कल्प मनुष्यों को ही सुना है,
और मनुष्यों से ही सुनेंगे, अब समय है भगवान से सुनने का। ऐसे अपने आप से बात करके अपने मन बुद्धि को एक पर एकाग्र करना है, एक के अंग संग रहना। ये संगम युग की सबसे बड़ी मौज की स्थिति है, आनंद की स्थिति है कि हम एक के साथ रहें, और यही योग है। याद अर्थात योग अर्थात नाचना और गाना, है ना। खुशी में नाचना और बाबा की महिमा के गीत गाना, है? यही योग है। तो ऐसे नाचते गाते हुए हम तपस्या करें, ऐसे योग युक्त बने। तो योग इसलिए आवश्यक क्योंकि योग ही हमें निरोगी काया देने वाली है, योग ही हमें सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली है, योगी आत्माएं ही आने वाले समय में सारे विश्व का कल्याण करने वाली हैं। इसलिए योग जरूरी। तो सबका योग अच्छा लगता है? योग अच्छा लगता है या योग लगाने में मेहनत करनी पड़ती है? कैसी है स्थिति? कैसी है स्थिति? बढ़िया है? बाबा कहते हैं यदि मोहब्बत है तो योग में मेहनत नहीं है। याद का ये आधार है। यदि प्यार है, मोहब्बत है, तो याद सहज है। और यदि मोहब्बत कहीं और है, किसी व्यक्ति में है, किसी वस्तु में है, किसी वैभव में है, तो याद कठिन है। फिर याद में परसेंटेज हो जाती है। मान लीजिए मेरा 25% प्यार अपने परिवार से है, 25% प्यार अपने वस्तुओं से है, 25% कहीं और है, बाकी का बचा कुचा बाबा से है। तो जहां जहां प्यार है, जहां जहां लगाव है, वहां वहां मन बुद्धि जाते रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा संपूर्ण प्यार केवल एक से हो, एक से। यदि एक से प्यार होगा तो एक की याद सहज हो जाएगी। और एक के अलावा और कोई तो हमारा है भी नहीं ना, या कोई है? जैसे हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखा दिया कि देखो मेरे हृदय में केवल एक है, क्या वैसे ही हमारे हृदय में भी केवल एक है या और भी लोग बैठे हुए हैं? और भी लोग तो नहीं। यदि आपको कहें कि आप अपना सीना चीर के दिखाओ अंदर कौन बैठा है, तो दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं? यदि अपना सीना चीर के दिखाएं कि देखो मेरे अंदर केवल एक बाबा बैठे हुए हैं और अंदर और 4-5 लोग बैठे हुए हों, ऐसा तो नहीं है ना? चेक करें, मेरे दिल में केवल एक बाबा हूं, क्योंकि एक ही मेरा है। तीनों लोकों में यदि किसी को मैं मेरा कह सकता हूं तो वो कौन है? बाबा। उसके अलावा और कोई मेरा नहीं है। ना ये तन मेरा है, आत्मा जैसे ही निकलेगी तन साथ छोड़ देगा। सगे संबंधी कहां तक जाएंगे? शमशान तक ही जाएंगे, उससे आगे कोई जाएगा? कोई कितना भी आपका प्यारा क्यों ना हो, शमशान से आगे नहीं। मान लो आप चिता पे लेट गए, आपकी मृत्यु हो गई, चिता पे आप लेटे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए आपके प्राण आ गए, आप उठ के बैठ गए और आप अपने युगल को बुलाओ कि आओ जी आप भी साथ चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है? साथ साथ चलते हैं, हमने तो 7 जन्म साथ रहने का वायदा किया हुआ है, आप भी आओ। आपके युगल आएंगे? आएंगे? देखो भाइयों बहनें कह रहे नहीं आएंगे, आप पे भरोसा बिल्कुल नहीं। भाई साहब कहेंगे कि अरे बड़ी मुश्किल से तो पीछा छूटा था, ये फिर वापस आ। तो कोई कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। काम तो केवल एक बाबा ही आएंगे। इस बात को ना पक्का कर लो, पक्का कर ले। तीनों लोकों में मेरा बस वही है और वही काम आएगा। दुनिया में भी कहते हैं, कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? सिर्फ वही तो नजर आता है जब कोई और नजर नहीं आता, है ना?
सिर्फ वही नजर आता। जब कोई नजर नहीं आएगा, कुछ नजर नहीं आएगा, तब वो नजर आता है। तो मेरा कौन हुआ? वही हुआ ना। इसीलिए कहा प्यार केवल उस एक से। बाबा ने कहा लव ही लक की है। जितना प्यार होगा बाबा से उतना श्रेष्ठ भाग्य बनता जाएगा, उतना मेरा योग सहज होता जाएगा। इसलिए प्यार। दूसरी बात जो हमारे योग को सहज करने वाला है वो है वैराग्य। दुनिया से जितना राग होगा उतना ज्यादा योग हमारा टूटा हुआ होगा, और जितना दुनिया से वैराग्य की स्थिति होगी, ये संसार तो जाने वाला है, हम सबको तो अब चलना है वापस घर, फिर नई दुनिया में आना है। जितनी अच्छी ये स्मृति रहेगी हमारा योग सहज होगा। योग जुड़ा हुआ होगा घर से, बाबा से और नई दुनिया से। और यदि संसार में ही हमारा राग है कि चलो जाएंगे तो सही घर, लेकिन इस संसार को भी देख लेते हैं, यहां का भी सुख ले लेते हैं, तो जितना यहां से जुड़े होंगे ऊपर से कनेक्शन टूटा हुआ होगा। इसीलिए हम अपने वैराग्य के बीज, जो साधना का बीज है, तप का बीज है, वो वैराग्य है। ब्रह्मा बाबा इस बात को बहुत पक्का करते थे कि इन आंखों से जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। संसार का तो विनाश हुआ पड़ा है, बस हमें तो नई दुनिया में चलना है। बाबा की ये स्मृति कितनी गहरी, कितनी पक्की थी, इसीलिए बाबा का योग बहुत सुंदर और निरंतर था, कहीं अटैच्ड नहीं थे। इसीलिए ये पक्का हम भी करें अपनी तपस्या को, अपने योग को शक्तिशाली बनाने के लिए कि हमें न्यारे और प्यारे रहना है, संसार में अटैच्ड नहीं होना है। तो जितना हमारा प्यार और जितना वैराग्य, ये दोनों ही चीजें पक्की होंगी, हमारा योग सहज होता जाएगा। और मान लो किसी का योग नहीं लग रहा हो तो क्या करें? क्या करें? बाबा ने एक बात कही है, बहुत ही गहरी सी है। तुम्हारी सभी समस्याओं का केवल एक ही कारण है। जीवन में यदि कोई समस्या है, चाहे वो लौकिक जीवन में है या अलौकिक जीवन में है, उसका एक ही कारण है। क्या कारण है? क्या कारण है? जीवन में कोई समस्या है या समस्या से बिल्कुल मुक्त है? माया आती है हंसी के भाई बहनों को, या आपने हंसी से उसको बाहर निकाल दिया है? उसको हंसी निकाला दे दिया, जैसे किसी को देश निकाला देते हैं वैसे हंसी निकाला माया को, ऐसा है? या आ जाती बीच बीच में आपकी मेहमान नवाजी के कारण? है हाँ जी, आएगी। और अच्छा, जब तक जिएंगे तब तक आएगी। आपने क्यों इसको छुट्टी दे रखी है कि नहीं नहीं बाबा ने कहा तुम्हारी सभी समस्याओं का एक ही कारण है। वो क्या कारण है? तुम्हारा लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन, लूज कनेक्शन अर्थात बाबा के साथ यदि तुम्हारे मन बुद्धि का तार जुड़ा हुआ नहीं है, ढीला है, तो जीवन में समस्या आएगी ही आएगी, माया आएगी ही आएगी। जैसे यहां लाइट जल रही है, माइक काम कर रहा है, यदि कहीं से भी वायर लूज होगी तो ये लाइट और माइक काम नहीं करेंगे। वैसे यदि ऊपर वाले से कनेक्शन हमारा लूज होगा तो यहां क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा, हम ठीक से निर्णय नहीं कर पाएंगे, परख नहीं पाएंगे, और फलतः जीवन में समस्याएं आएंगी। इसीलिए बाबा ने कहा यदि तुम्हारा कनेक्शन लूज हो या योग नहीं लग रहा हो तो क्या करो? क्या करो? बाबा के सामने आकर बैठो। बाबा के सामने आकर बैठो। बाबा ने कहा बाबा तुम्हारे लूज कनेक्शन को ठीक करने में तुम्हारी मदद करेंगे।
और यदि फिर भी कनेक्शन न जोड़ रहा हो बाबा के साथ, तो बाबा ने कहा उठ के चले मत जाओ, पक्का करते रहो, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। दिल से बाबा के साथ हम बात करें, रो रिहान करें कि बाबा आप मेरे कनेक्शन को ठीक नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। दिल से बात करें। जितना बाबा से दिल से रो रिहान करेंगे, बात करेंगे, पक्का करेंगे कि बाबा आप ही मेरे संसार, मेरे सर्वस्व हो, उतना ये टूटा हुआ कनेक्शन जुड़ेगा। इसीलिए बैठें, बीच बीच में बाबा के पास, बाबा के सामने जरूर बैठें। एक फोटो है ना कि तुम चिंता मत करो मैं बैठा हुआ हूं। तो सबने बाबा को अपने घर में बिठाया हुआ है? बिठाया? किस किस ने बिठाया बाबा को अपने घर में? अच्छा, सभी के घर में बाबा बैठे हुए। तो बाबा तो बैठे हैं, लेकिन आप भी बाबा के सामने बैठते हो? या बाबा को बिठा के आप निश्चिंत हो गए हो कि बाबा आप बैठे रहो? हम यदि घर में किसी मेहमान को बुलाते हैं तो उसके साथ बैठते भी तो है ना। तो आप पक्का कर लो, दिन में 5 बार बाबा के सामने जरूर बैठना है। 5-5 मिनट के लिए, 10-10 मिनट के लिए, 3-3 मिनट के लिए भी क्यों ना हो। और बैठकर क्या करना है? अपने कनेक्शन को चेक करना है कि मेरा कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ा हुआ है, बाबा मेरे साथ साथ हैं, बाबा के मैं अंग संग हूं, बाबा की याद में हूं, अपने स्वमान की सीट पर सेट हूं, बाबा जो कह रहे हैं करने को मैं वो कर रहा हूं, मेरी सभी कर्मेंद्रियां अपने ठीक ठीक कार्य को कर रही हैं। कोई भी एक बात बाबा के सामने बैठ करके हम चेक करें, अपने कनेक्शन को ठीक करके अपने आप को करेक्ट करते चलें, तभी तो परफेक्ट बनेगी आत्मा, तभी तो आत्मा बुराइयों से मुक्त होते होते श्रृंगारित होगी। इसलिए बैठें जरूर बाबा के सामने, ताकि आत्मा निखरती जाए। जितना बाबा के सामने बैठेंगे उतना आत्मा शक्ति संपन्न होगी, उतनी निखरेगी, उतनी प्रकाशित होगी और उतना ही दाग धब्बों से मुक्त होती जाएगी। इसलिए हम बाबा के सामने बैठने का सुंदर समय निर्धारित करके रखें कि मुझे बैठना ही है बाबा के सम्मुख। और बैठ करके जब हम योग में बैठते हैं तो 2 चीजें विशेष महत्व रखती हैं। देखिए, हम सुबह से लेकर के आज तपस्या कर रहे हैं, केवल आज की बात नहीं है, आप रोज ही बाबा के सामने बैठते भी होंगे, योग लगाते होंगे। लेकिन जब हम योग में बैठते हैं तो योग करते समय 2 चीजें विशेष महत्व रखती हैं। पहली बात, हमारा मन मनन करता है, चिंतन करता है। और दूसरी हमारी बुद्धि क्या करती है? दृश्य देखती है, दर्शन करती है। तो जितना मन अच्छा मनन करेगा, अच्छा चिंतन करेगा, और बुद्धि जितना स्पष्ट उस चिंतन को देख पाएगी, उतना ही हमारा योग अच्छा होगा, उतनी ही अनुभूति होगी, उतनी ही एकाग्रता होगी। अन्यथा बुद्धि भटक जाती है, अनुभूति नहीं होती है। इसलिए जब भी योग में बैठें, एक लक्ष्य लेकर के बैठें। ऐसे ही योग में ना बैठ जाएं कि चलो हम बाबा के सामने बैठ रहे हैं। योग आपको लगाना है या बाबा को लगाना है? आपको लगाना है ना। इसलिए एक लक्ष्य लेकर बैठें कि अभी जो मैं आधे घंटे योग कर रहा हूं, कर रही हूं, उसमें मुझे ये करना है, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, या 3 लोकों की यात्रा करनी है, या बाबा से रो रिहान करना है, या अलग अलग स्वमानों की प्रैक्टिस करनी है, या बाबा के साथ किसी संबंध की विशेष अनुभूति करनी है, किसी विशेष गुण का अनुभव करना है जो आत्मा के 7 गुण हैं उनमें से। लक्ष्य लेकर बैठें कि मुझे आज जो मैं आधे घंटे योग कर रहा हूं, 15 मिनट योग कर रहा हूं, 1 घंटे योग कर रहा हूं, उसमें मुझे क्या करना है। और उसी के अनुसार फिर अपने मन और बुद्धि दोनों को साथ लेकर चलें। मन क्या करे? मनन। और बुद्धि क्या करे? दर्शन। तो मन मनन करेगा, बुद्धि दर्शन करेगी, तभी आत्मा मगन होगी, अनुभूति करेगी।
जब तक मन मनन नहीं करेगा, बुद्धि दर्शन नहीं करेगी, तब तक आत्मा मगन नहीं होगी, आत्मा अनुभूति नहीं कर पाएगी। इसीलिए इसे जरूर ध्यान में रखें। कैसे ये दोनों काम करते हैं, आप थोड़ी देर इसका एक्सपेरिमेंट करके देखें। थोड़ी देर के लिए अपनी आंख बंद करें, अपनी आंख बंद करें और आंख बंद करके चले अपने अपने घर की ओर। सभी यहां से चलें, भट्ठी पूरी हुई, हम अपने घर की ओर जा रहे हैं। देखें, गाड़ी हमने पकड़ा और गाड़ी पकड़ के अपने घर पहुंच गए। अब अपनी किचन में जाइए। किचन में वहाँ देखिए टोकरे पे या फ्रिज में नींबू रखे हुए हैं। निकालिए उस नींबू को, काटिए और काट करके उसे अब अपने मुख में निचोड़िए। टप टप। नींबू बहुत खट्टा है, नींबू का रस बहुत खट्टा है। वो मेरे मुख में जाकर मेरे मुख को बहुत खट्टा कर रहा है, पानी से, लार से भर रहा है। दूसरे नींबू को भी अपने मुंह में निचोड़िए। टप टप। देखिए नींबू का रस मेरे मुख को लार से भर रहा है, मेरे दांत खट्टे होते जा रहे हैं। पास ही खट्टी इमली भी रखी हुई है, उस इमली को उठाइए। इमली बहुत खट्टी है, चूसिए उसे। देखिए वो खट्टी इमली मेरे मुख को खट्टा कर रही है और मुख पानी से भरता जा रहा है, लार से भरता जा रहा है। खोले अब अपनी आंखें। किस किस के मुंह में पानी आया, जरा हाथ उठाएं। किस किस के मुंह में पानी आया? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। हाँ? और जिसके मुंह में पानी नहीं आया उसके घर में शायद नींबू नहीं था, है ना? आप सोच रहे होंगे नींबू तो है नहीं, क्या काटो। हाँ? देखें कैसे हुआ ये। ज्यादातर लोगों के मुख में पानी आया। क्यों? आपके मुंह में क्या नींबू निचोड़ा गया? निचोड़ा गया नहीं। आपने संकल्प किया और वैसा ही दृश्य देखा कि हम नींबू काट रहे हैं, अपने मुंह में निचोड़ रहे हैं। नींबू का रस चूंकि बहुत खट्टा है, इसीलिए मैं अपने मुख को लार से भरता हुआ महसूस करने लगा। मुंह जैसे भर गया लार से। बैठे बैठे यहां सेम यही चीज हमें योग में करना। जिन्हें अच्छी अनुभूति करनी है, मन से बहुत अच्छा मनन, बुद्धि से उस चीज का दर्शन। इस चीज को आप क्लियर करते जाओ। जितना जितना योग अभ्यास का विषय है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी अच्छी अनुभूति आपको होती जाएगी, जिसको कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान कहते हैं। आप सब जड़मति नहीं, आप सब तो बुद्धिमान हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो आपके लिए तो बहुत सहज होगा। लेकिन प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा योग। अच्छा, हमारा योग आगे से आगे बढ़ता चल रहा है, अच्छे से अच्छा होता चल रहा है डे बाय डे। इसकी परख क्या है? खुशी बढ़ती जाएगी। और क्या होगा? बाहर मुक्ता खत्म होती जाएगी और संस्कारों में परिवर्तन आएगा, सफलता प्राप्त होगी और शांति मिलेगी। बहुत अच्छा। और शक्ति मिलेगी, हमारी एकाग्रता बढ़ती चलेगी। ये भी एक चीज जरूर ऐड करें, ये सब बाबा के सुंदर महावाक्य है। योग का अंतिम ध्येय ही है एकाग्र हो जाना। एकाग्र। अभी देखें, बाबा कहते हैं तुम जब चाहो, जहां चाहो, जितनी देर चाहो अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सको। क्या हम उतनी देर एकाग्र हो पाते हैं? आधे घंटे यदि हम योग में बैठते हैं, उस आधे घंटे में मेरा मन, मेरी बुद्धि कितनी एकाग्र होती है और कितना यहां वहां जाती रहती है, चेक करना है। अपनी एकाग्रता को बढ़ाते चलना है। मैं राजा हूं,
मालिक हूं। मैं जितनी देर चाहूं क्या परम धाम में बैठ सकता हूं? मैं जितनी देर चाहूं क्या उतनी देर मैं सूक्ष्म तन में रह सकता हूं? मैं जितनी देर चाहूं उतनी देर किसी भी स्वमान की सीट पर सेट रह सकता हूं? देखें और इसे बढ़ाते चलें। इसलिए कहा योग को मापने के 3 पैमाने, आप इन पैमानों के आधार पे अपनी चेकिंग करना। वैसे आपने जो भी बताया वो सारे योग को मापने के पैमाने ही हैं कि योग जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी, लेकिन 3 पैमानों के आधार पे जरूर चेक करें। पहला, स्पीड। कितनी जल्दी आप किसी भी स्वरूप में एकाग्र हो सकते हैं? कितनी जल्दी, कितनी जल्दी। कहा परम धाम में स्थित हो जाओ। मैं कितनी जल्दी परम धाम की स्थिति में स्थित हो सकता हूं? 1 सेकेंड में होता हूं, 5 सेकेंड में होता हूं, 1 मिनट में होता हूं, या मुझे 5 मिनट लग जाते हैं? क्या स्थिति है, चेक करना। अशरीरी हो जाओ। कहा कितनी जल्दी मैं अशरीरी हो पाता हूं? कितनी देर लगते हैं? होना कितनी देर में है? कितनी देर में? हमारा फाइनल पेपर कितनी देर का है? 1 सेकेंड का है। हमें 3 घंटे नहीं मिलने वाले हैं। 1 सेकेंड का पेपर है, तो क्या मैं 1 सेकेंड में स्थित हो सकता हूं? चेक करना। अपनी स्पीड को 1 सेकेंड में लेके आना है। दूसरा पैमाना है ड्यूरेशन। हम कितनी देर तक स्थित रह सकते हैं? कईयों की स्पीड बहुत अच्छी होती है ना, फटाफट पहुंच जाते हैं परम धाम, फटाफट पहुंच जाते हैं, फटाफट सूक्ष्म तन पहुंच जाते हैं, लेकिन जितनी जल्दी जाते हैं उतनी जल्दी नीचे भी आ जाते हैं, है ना। एक भाई ने कहा आज मेरा योग बहुत अच्छा लगा, बस मैं इस देह से निकला, देह से निकल के बस साकार सृष्टि को पार करते सूक्ष्म तन पहुंच गया, सूक्ष्म तन को भी पार करके मैं मूल वतन पहुंच गया, मूल वतन को भी पार करके मैं ऊपर जा रहा था। तो बाबा ने आवाज लगाई, बच्चे नीचे आओ, कहां ऊपर जाओ। तो कईयों की स्पीड बहुत अच्छी होती है, फटाफट फटाफट जाते हैं, राइट। लेकिन जितनी जल्दी जाते हैं कई बार उतनी जल्दी परम धाम में बैठे हुए हैं, लाल लाल परम धाम दिखाई दे रहा है, और लाल लाल परम धाम की जगह फिर थोड़ी देर में लाल लाल टमाटर दिखने लगते हैं। हम बाजार में पहुंच जाते हैं, हाँ, टमाटर क्या भाव है वो खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। ड्यूरेशन, आप जितनी देर चाहें उतनी देर क्या स्थित रह सकते हैं, ये आपके योग को मापने का पैमाना है। इसलिए देखते चलें मैं कितनी देर स्थित रह सकता हूं। आज भी जब योग में बैठेंगे, यहां से जाने के बाद भी जब योग करेंगे, चेक करना। और तीसरा पैमाना है क्वालिटी, अर्थात गुणवत्ता। मेरे योग की गुणवत्ता कैसी है, क्वालिटी कैसी है। डे बाय डे ये रिफाइन होता चले, डे बाय डे। एक सेव आपको 10 रुपए में भी मिलता है और दूसरा सेव आपको 50 रुपए में मिलता है, अंतर क्वालिटी। इसलिए अपनी योग की क्वालिटी को धीरे धीरे डीप करते चलें, रिफाइन करते चलें। तो इन तीनों पैमानों के आधार पे आप अपने योग को चेक करें। कल जहां मैं था क्या आज उससे आगे बढ़ा हूं, या 1 साल पहले जैसे मेरा योग था, 5 साल पहले जैसे मेरा योग था, आज भी वैसा ही है, या उससे मैं पीछे चला गया हूं या आगे गया हूं। इनके आधार पर हम चेक जरूर करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाते चलें। फाइनली जैसे कहा, योग अर्थात संपूर्ण एकाग्र हो जाना। मनन करते करते आत्मा मगन हो जाए, बाबा के प्यार और उपकार को याद करते करते बाबा के उपकार में खो जाए। अलग अलग स्वरूपों की प्रैक्टिस करते करते किसी एक स्वरूप में स्थित हो जाए, इसको कहते हैं योग की सिद्धि। तो योग के चार्ट को बढ़ाना है ना, अपने योगी जीवन वाला बनना है ना, हमारा जीवन ही योग युक्त हो जाए, या कम से कम हम अभी 8 घंटे योग तक तो पहुंच ही जाएं। कौन कौन पहुंचना चाहता है 8 घंटे योग तक, जरा हाथ उठाएं। वहां सुंदर। मैं आपके सामने 4 प्रैक्टिसेस रख रहा हूं, ये आपके योग के चार्ट को बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे, आपको सहज रूप से 8 घंटे योग तक निरंतर योग की ओर लिए चलेंगे। 4 प्रैक्टिसेस जिसको अभी हम सब करेंगे भी। यहां पे देखिए, हमारे शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं।
एक होता है हम चलते हैं, दूसरा होता है हम खड़े रहते हैं, तीसरा होता है हम बैठते हैं और चौथा होता है हम लेटते हैं। ये हमारे शरीर की 4 अवस्थाएं हैं। इन्हें आप नोट करके अपने पास रखें और इनकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अब हमें योगी जीवन वाला बनकर सारे संसार की सेवा करनी है। योगी जीवन वाला बनकर योगी सो प्रयोगी बनना है। अपने भी संस्कारों को बदलना है, औरों के संस्कारों को भी बदलना है, प्रकृति को भी मदद करनी है, तो साथ साथ संपूर्ण विकारों को भी जीतना है। ये योग से ही होगा और इसके लिए अब हमें योग को बढ़ाना है। तो चारों प्रैक्टिसेस। पहला, जब हम चलेंगे, ठीक है, 4 अवस्थाओं के आधार पे मैं आपको 4 प्रैक्टिसेस दे रहा हूं, 4 अलग अलग प्रैक्टिस। पहला, जब हम चलेंगे तो चलते समय अभ्यास करेंगे मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, और मैं फरिश्ता लाइट माइट की किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूं। जब भी चलेंगे, पक्का कर लो, इसको माइंड में सेट कर लो, जब भी मैं चलूंगा फरिश्ता बन के चलूंगा, लाइट माइट फैलाते हुए। और इसके साथ अलग अलग स्वमान जोड़ लेंगे। कभी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान फरिश्ता हूं, शक्तियों की किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूं। कभी मैं शांति का फरिश्ता हूं, शांति की किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूं। कभी मैं मास्टर दुख हरता सुख करता फरिश्ता हूं, सबके दुख हरते हुए सबको सुख देते हुए चल रहा हूं। लेकिन जब भी चलें लाइट माइट फैलाते हुए, सुंदर वाइब्रेशंस फैलाते हुए चलेंगे। मैं लाइट के शरीर में, आत्मा लाइट बैठी हुई हूं, लाइट माइट फैला रही हूं, ठीक है। दूसरे शरीर की अवस्था हमारा है बैठना, ठीक है, और बैठना हमारा ज्यादा होता है, इसीलिए इसमें 3-4 प्रैक्टिसेस करेंगे। जब भी बैठें, पहली प्रैक्टिस, मैं आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर बैठी हुई हूं। मेरा तन इस सोफे पर बैठा है, जमीन पर बैठा है, लेकिन मैं आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर बैठी हुई हूं। दूसरी प्रैक्टिस, मैं आत्मा परम धाम में बैठी हूं बाबा के पास। तीसरी प्रैक्टिस, मैं कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हुई हूं मम्मा बाबा के साथ और पूरी कल्प वृक्ष को सकाश दे रही हूं, वाइब्रेशंस दे रही हूं। चौथी प्रैक्टिस, मैं बाप दादा की गोद में बैठी हुई हूं, बाबा की गोद में, ठीक है। तो ये 4 सिंहासन इस भट्ठी से आपके लिए सौगात में, ठीक है। तो अब जमीन पर नहीं बैठेंगे, कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, ये मधुबन की तरफ से, बाबा की तरफ से आपको 4 सिंहासन की गिफ्ट है। पसंद है या चारों सिंहासन पसंद है? तो कहां बैठेंगे अब से? सिंहासन पर। राजा कहां बैठता है? कहां बैठता है? सिंहासन पर बैठता है, राइट। तो आप सब कौन हैं? बाबा के राजा बच्चे हैं। तो राजा जमीन पर नहीं बैठेगा, राजा सिंहासन पर। तो कौन कौन से 4 सिंहासन आपके? भ्रिकुटी सिंहासन, परम धाम घर का एक सिंहासन, तीसरा कल्प वृक्ष की जड़, और चौथा बाप दादा की गोद, ठीक है। इन 4 सिंहासनों पर बैठेंगे। तीसरी हमारे शरीर की अवस्था है, हम खड़े रहते हैं, और खड़े होकर मोस्टली हम क्या करते हैं? बात करते हैं, है ना। खड़े होकर हम किसी से बात करते हैं। तो जब भी किसी से खड़े होकर बात करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे आत्मिक दृष्टि की। मैं आत्मा अपने आत्मा भाई से बात कर रहा हूं, शरीर को नहीं देखेंगे। क्या अभ्यास करेंगे? आत्मा भाई से बात कर रहा हूं। मैं आत्मा आत्मा भाई को देख रहा हूं, आत्मा भाई से बातें कर रहा हूं। और चौथा, जब आप लेटेंगे तो लेटते समय जैसे हम बिस्तर पर जाते हैं तो हमें नींद तो नहीं आ जाती ना, 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लगता है। तो लेटते समय क्या अभ्यास करेंगे? जैसे ही बिस्तर पर जाएं, पहले तो अपना सारा पोता मेल बाबा को दे दें, और उसके बाद 2 प्रैक्टिस करते हुए सोएं। एक, मैं बाबा की गोद में सिर रखकर सो रहा हूं।
प्यारे बाबा मुझे लोरी सुनाते हुए सुला रहे हैं, तो बाबा की गोद में सिर रखकर बाबा से लोरी सुनते सुनते सोएंगे। ठीक है। और दूसरा, जैसे विष्णु जी को क्षीर सागर में दिखाते हैं कि विष्णु जी क्षीर सागर पर लेटे हुए हैं शेष सैया पर और गीता ज्ञान का सिमरण करते हुए सारे यूनिवर्स को सकाश देते हुए विश्राम कर रहे हैं, वैसे ही हम भी बिस्तर पर जाएं और अपना हाथ मस्त विष्णु की तरह अपने सिर पर रखकर इस स्वमान में आ जाए, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, और गीता ज्ञान अर्थात बाबा की मुरली का सुंदर चिंतन करते हुए सारे विश्व को सकाश देते हुए विश्राम करेंगे। ठीक है। तो चारों बातें हो गई। चलेंगे तो फरिश्ता बनकर चलेंगे, बैठेंगे तो चारों सिंहासनों पर बैठेंगे, खड़े होंगे तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे, और जब लेटेंगे तो बाबा की गोद में और सारे विश्व को सकाश देते हुए सोएंगे। तो ये चारों अवस्था ही सारे दिन में आपकी होती है, जब से आप उठते हैं तब से सोने तक। इसके अलावा तो और कोई शरीर की अवस्था है नहीं। तो आप क्या बन जाएंगे यदि चारों प्रैक्टिस करेंगे? तो निरंतर योगी बन जाएंगे। ठीक है ना। और आपका जीवन बहुत ही विघ्नों से मुक्त, समस्याओं से मुक्त और आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। सारे संस्कार के जो दाग हैं वो धुलते चले जाएंगे, आत्मा संपूर्ण निर्मल होती चली जाएगी, संपन्न संपूर्ण होती चली जाएगी। यही तो हमारा लक्ष्य है, यही लक्ष्य है ना। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम ऐसे योग साधना को बढ़ाते चलेंगे। चलें, अब हम इन्हीं सुंदर प्रैक्टिसेस को करेंगे। चौथी प्रैक्टिस लेटने वाली आप अपने अपने घरों में जाकर करना है, यहाँ लेटने की जगह नहीं है ना। बाकी की 3 प्रैक्टिसेस हम यहाँ पे करेंगे। ठीक। चलो सभी बैठेंगे अपने पहले सिंहासन भ्रिकुटी सिंहासन पर। मैं चमकती हुई मणि भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान, देखें इस चमड़ी और हड्डियों के ढांचे के अंदर मैं चमकती हुई आत्मा विराजमान। स्पष्ट रूप से अपने आप को देखें, शरीर अलग और मैं आत्मा अलग। जैसे शरीर एक लकड़ी का बॉक्स है जिसमें मैं आत्मा हीरा विराजमान। मुझसे चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। चलें अब इस देह से निकलकर अपनी दूसरी बैठक परम धाम घर में।
पहुंच जाएं। आकाश से परे दूर अपने परम धाम घर में, जहां चारों ओर स्वर्णिम लाल प्रकाश है। ऊपर देखें महाज्योति शिव बाबा, और मैं उनकी छत्र छाया में, उनकी किरणों के नीचे बैठी उनकी संतान चैतन्य ज्योति आत्मा। बाबा का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता हुआ बाबा से दिव्य किरणें स्वयं में भरकर वापस नीचे साकार देह में भ्रिकुटी तख्त पर देखें, मुझ आत्मा का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। और जैसे पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट हो गया है, प्रकाश का शरीर बन गया है। मैं फरिश्ता बन गया। धीरे धीरे खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। देखें लाइट का मेरा शरीर, मैं फरिश्ता। चलते हुए हमें अभ्यास करना है, मैं फरिश्ता हूँ। तब अपने चारों ओर अपने स्थान पर खड़े हुए ही चक्कर लगाएंगे और चारों दिशाओं में प्योर वाइब्रेशंस फैलाएंगे। मैं फरिश्ता चारों दिशाओं में लाइट, माइट, पवित्रता की दिव्य किरणें फैला रहा। मैं फरिश्ता चलते हुए मुझे अभ्यास करना है, मैं फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता। देखें अपने आप को इसी स्वरूप में। फिर से मूव करेंगे चारों दिशाओं में।
अपनी सुंदर किरणें चारों दिशाओं में फैलाते हुए जब भी चलेंगे, चलते हुए ये पक्का कर लें, मैं फरिश्ता चल रहा हूँ। चारों ओर दिव्य प्रकाश की किरणें फैलाता हुआ। अब एक एक पेयर बना लेंगे, एक एक जोड़ी बना लें, आमने सामने हो जाएं। खड़ी होकर हमें अभ्यास करना है आत्मिक दृष्टि का। देखें शरीर के अंदर भ्रिकुटी तख्त पर मैं चमकती हुई आत्मा, और मेरे सामने मेरा आत्मा भाई। जैसे बाबा से लाइट माइट लेकर मैं अपने आत्मा भाई को दे रहा हूँ। देखें भ्रिकुटी तख्त पर देखें, बाबा से जैसे करंट मुझ में और मुझसे होकर मेरे आत्मा भाई को जाती हुई। देह दिखाई ना दे, केवल भ्रिकुटी पर चमकती हुई मणि ही दिखाई दे। आत्मा देह तो विनाशी है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। मुझे अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर अब आत्मा को ही देखना है। अब एक बार पूरे हॉल में सब पर नजर डालें घूमते हुए कि ये सब मेरे आत्मा भाई हैं। सबके भ्रिकुटी तख्त पर आत्मा चमक रही है। मुझे सबको आत्मिक दृष्टि से ही देखना है।
और आत्मिक दृष्टि रखते हुए ही व्यवहार करना है। मैं भी आत्मा और ये सब मेरे आत्मा भाई। बैठेंगे अब और चलें, अब बैठेंगे बाबा की गोद में। देखें जैसे शांतिवन के डायमंड हॉल में बाबा बैठे हैं और प्यार से मुझे अपने पास बुला रहे हैं कि आओ बच्चे, जमीन पर नहीं बैठो, बाबा की गोद में बैठो। तो चले नन्हे फरिश्ते के रूप में भागते हुए बाबा की गोद में समा जाएंगे। जैसे बाबा प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं और मुझे दृष्टि देते हुए अपनी समस्त शक्तियों और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। चले सभी बाबा की गोद में बैठेंगे। ओम शांति। गीत बजाएंगे और हम सब बाबा की गोद में समाकर मग्न हो जाएंगे। मैं फरिश्ता मैं बाबा का हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। तन है मेरा उजला उजला, अतीत सुख देने वाला। तन है मेरा उजला उजला, अतीत सुख देने वाला। उमंगों के पंख से उड़ता रहता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। देह के रूप से अति